गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो आपके पास में केमिस्ट्री का पेपर है, इसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है और यहाँ पे आपके पास में कौन कौन सी यूनिटें हैं, हमें कैसे क्वेश्चन करना है, कौन कौन सी बुकें हैं, उनमें आपके पास में यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स का नेम क्या है, उससे मुख्य टॉपिक क्या क्या हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके पास में केमिस्ट्री में आपके पास में 3 पेपर हैं। जो आपके पास में पेपर फर्स्ट है, इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि अकार्बनिक रसायन। दूसरा पेपर है जो आपके पास में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। और तीसरा आपके पास में है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं भौतिक रसायन। यानी कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपके यहाँ पे 3 एग्जाम्स होने वाली हैं, ठीक है। और आपके पास में जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उस एग्ज़ाम में आपके पास में 3 पेपर हैं और 3 पेपर आपके पास में टोटल 100 नंबर के हैं और साथ में आपके पास में एक प्रैक्टिकल भी है। चौथा आपके पास में है प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका पेपर आपके पास में होगा 33, यानी 33 नंबर का पेपर होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये भी आपके पास में 33 नंबर की होगी, ये आपके पास में मार्क्स हैं। और फिजिकल है, ये आपके पास में 34 नंबर का, यानी कि पहला पेपर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो दोनों आपके पास में 33 के हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपके पास में 34 नंबर की है। और फिर प्रैक्टिकली बात करें तो आपके पास में ये प्रैक्टिकल आपके पास में 50 नंबर का है। ऐसे आपके पास में टोटल 150 नंबर का पेपर होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। पास होने के लिए इन तीनों पेपर में, जो आपके पास में तीनों पेपर हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, इन तीनों में जो एवरेज नंबर 36 होने चाहिए। और जो आपके पास में प्रैक्टिकल है, इसमें आपके पास में मिनिमम 18 नंबर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास में यहाँ पे 36 नंबर, यानी आपके पास में एवरेज 36 नंबर आने के बाद में प्रैक्टिकल नंबर ऐड होके और आप पास हो जाओगे। यानी आपके पास में टोटल में 12 नंबर लाने हैं। 12 आपके पास में टोटल 36 है, वो आप कैसे भी ला सकते हो, ठीक है। यानी आपके पास में फिजिकल में भी आपके 20 नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे 20 हो, यहाँ आपके पास में 10 ही हो, यहाँ फिर आपके पास में 20 हो, तो भी आपके पास में अपने पास में यानी तीनों का जो एवरेज है, तीनों का जो योग है, वो आपके पास में 36 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिटें हैं, ठीक है। उन यूनिटों में आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, उसकी भी हम साथ बात कर लेंगे। और आपके पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी क्लासें हैं, वो आपके पास में ऐप पे पहले से ही अपलोड कर दी गई हैं। तो कोई टॉपिक आपको उसमें कोई शंका हो तो आप ऐप से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यानी आपके पास में टोटल 3 पेपर हैं और तीनों का योग आपके पास में 100 नंबर का होगा, 30 यानी 33, 33 और 34 का, और 50 का आपके पास में प्रैक्टिकल है। यानी आपके पास में 4 फॉर्मेट होने वाले हैं यहाँ पे, 3 पेपर 1 प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं अपन किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, यानी प्रत्येक किताब में आपके पास में 5 यूनिट्स है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपका पहला पेपर है, इसको हम पेपर फर्स्ट भी कह सकते हैं। जो आपके पास में मैक्सिमम मार्क आपके पास में होने वाले, इसके आपके पास में कितने, 33। इसमें आपके पास में 5 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स आपके पास में, इस पेपर को आपको 5 यूनिट्स में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक है। टोटल आपके पास में 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आएगा। यानी आपके पास में जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ से, 3 और 4 यूनिट सेकेंड से, 5 और 6, 7 और 8, 9 और 10, यानी प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके यूनिट फर्स्ट से आएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट सेकंड से आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यूनिट थर्ड से, क्वेश्चन 7 और 8 यूनिट फोर्थ से, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यूनिट 5 से। यानी हमें यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन जो आपके पास में पुराना पैटर्न था, अब चेंज हो जाए तो बात अलग है, यानी कि पास में कोरोना से आपके पास में सिलेबस कम हो तो बात अलग है, अन्यथा आपके पास में जो पैटर्न चल रहा है वो यही है कि हमें इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन चूज करना है। ऐसे में टोटल 5 क्वेश्चनों का जवाब देना है, ठीक है। यानी कि आपके पास में फर्स्ट व सेकंड में हमें केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, थर्ड और फोर्थ में एक अटेम्प्ट करना है, 5 और 6 में एक अटेम्प्ट करना है, यानी टोटल के पास में इन दोनों में कोई सा भी एक अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल अपने को 5 क्वेश्चन करने हैं। ये आपके पास में एग्जाम का पैटर्न है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपके पास पेपर 33 नंबर का है, ये 5 यूनिट्स हैं। यूनिट्स की बात करें तो आपके पास में पहली यूनिट आपके पास में है आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, ठीक है, आयनिक ठोस। तो आपके पास में फर्स्ट यूनिट है, इसका नाम आपके पास में क्या है, आयनिक ठोस है। दूसरा के पास में है कोवलेंट, कोवलेंट यानी पास में कोवलेंट बॉन्ड कह दो, कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। इसमें आपके पास में जो संकरण वाली आपके पास संकरण वैस्पर सिद्धांत, ठीक है, वो सब इसी में आने वाले हैं। या आपके पास आयोनिक सॉलिड में अपन बात करें तो बोन हैबर चक्कर है, या आपके पास में आयनिक त्रिज्याएं हैं, तो आपके पास में त्रिज्या अनुपात है, वान डर वाल बल है, ठीक है। यूनिट था आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट, एस खंड के तत्व, यानी आवर्त सारणी में जो एस खंड है इसके जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या क्या गुण हैं, उनके आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उनका परमाणु क्रमांक क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, उनका क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, उनका आयनन विभव क्या है, परमाणुवीय आकार क्या है, या उसकी ज्वाला परीक्षण टेस्ट देते हैं, या आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनका जैविक जीवन में क्या महत्व है, वो सभी आपके पास में इस यूनिट से है। फिर आपके पास में इस यूनिट के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट्स और भी है नीचे जो आपके पास में है पी ब्लॉक्स एलिमेंट से संबंधित है, हम कह सकते हैं आपके पास में, यानी पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे ना, वो एक क्वेश्चन आपके पास में आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट से, दूसरा क्वेश्चन आपके पास में आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। हमें क्वेश्चन एक ही करना है, आपके इजी वे में आपके पास में ये रहने वाला है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये आप आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान अपना ये टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाला। यानी अपने को दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है, तो आप यहाँ से इसको अटेम्प्ट करें। फिर बात करते हैं अपन 4th यूनिट की। इसमें आपके पास में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट के जो भी आपके पास में कंपाउंड है या आपके पास में जो भी नोबेल गैस हैं वो आपके पास में इसमें दिया गया है। यानी आपके पास में है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसके सेकंड पार्ट में आता है आपके पास में, यानी जो सेकंड इसका आपके पास एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पर बात करें तो आपके पास में जो अपने अक्रिय गैसें हैं, जो आपके पास में 18वां वर्ग है नोबल गैसें हैं, यहाँ अपने कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस और केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, ये आपके पास में इसका लास्ट पार्ट है यूनिट 4 का। इसमें भी आपके पास में 2 पार्ट हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। ये आपके पास में 5 यूनिट्स दे रखी हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके पास में अकार्बनिक रसायन है, इसमें 5 यूनिट्स है। पहले आपके पास में है आयोनिक सॉलिड, सेकेंड आपके पास में है कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट एंड 2 पार्ट हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट में से, एक आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। फिर आपके पास में 4th यूनिट के पास में है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, जैसे कार्बाइड है, फुलरीन है, तो पास इंपॉर्टेंट आपके पास में सिलिकेट्स है, उसकी बात हो रही है। सेकंड पार्ट आपके पास में नोबल गैस। फिर आपके पास में जो 5th यूनिट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाभिकीय रसायन और रेडियो एक्टिविटी, यानी आपके इसमें
जो आपके पास में नाभिक के जो कण हैं उनके बारे में, जो आपके पास में नाभिक से संबंधित रिएक्शन है आपके पास में यानी आपके पास में समस्फोटन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जो भी आपके पास में वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, आप इनको नोट कर लो 5 यूनिटों को। फिर इन यूनिटों के पास इंपॉर्टेंट क्या है वो भी अपने भी डिस्कस करेंगे, तो आप एक बार इनको आप नोट कर लो। अब बात करते हैं आपके पास में, इनको आपने नोट कर लिया है, आयोनिक सॉलिड में आपके पास में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके पास में हमें मुख्य रूप से याद रखने हैं। आयोनिक सॉलिड की बात करें तो आपके पास में आयोनिक सॉलिड में आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में फायांस का नियम, ऐसे आपके पास में फायांस का नियम है, ये आपके पास में बॉर्न हैबर चक्र है, जिसमें आपके पास में NaCl की जो एनर्जी है इसको अपन याद करते हैं। या फिर आपके पास में आयनिक, आपके पास में आयनिक त्रिज्या या त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात आपके पास में है अष्टफलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात, चतुष्फलकीय के लिए त्रिज्या अनुपात, और आपके पास में घनीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात। यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है त्रिज्या अनुपात क्या है, और आपके पास में चतुष्फलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसमें आपके पास में त्रुटियां भी हैं, अपने पास में जो फ्रैंकल शोध की त्रुटियां हैं वो भी हैं। ठीक है, यानी यहाँ से आपके पास में मेन अपने पास में आयनिक त्रिज्या वाला जो दूसरा आपके पास में है उसको फोकस करना है, वो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर अपन कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आपके पास में संकरण है, मेरे आपके पास में क्या इसमें संकरण है, इसके भी दो पार्ट हैं आपके पास में, एक में आपके पास में संकरण है, एक में आपके पास में एमओटी है। यानी संकरण में आपके पास में वेस्पर सिद्धांत, यानी वेस्पर थ्योरी क्या है, उसकी मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है, इसकी 6 उदाहरणाएं हैं वो हमें लिखनी होती हैं। साथ में आपके पास में संकरण क्या है, sp संकरण किसे कहते हैं, कोई भी सुटेबल एग्जांपल देखिए उसको समझाइए, sp2 sp3। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में जो वेस्पर सिद्धांत है, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर आपको दे देगा कि वेस्पर सिद्धांत से आपके पास में निम्न मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें किस प्रकार इनकी जो ज्योमेट्री है, जो बॉन्ड एंगल है उसको अपन समझाते हैं। जैसे आपके पास में H3O पॉजिटिव है, दूसरा आ सकता है इस जो आपके पास में H3O पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, इसकी संरचना, इसका बॉन्ड एंगल आपके पास में वेस्पर सिद्धांत के आधार पर समझाइए। ठीक है, और भी आपके पास में बहुत से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, जैसे आपके पास में है ICl2 है, ClF3 है, SF4 है, ICl2 है, ICl2 माइनस है, यानी ऐसे कंपाउंड आपके पास दे सकता है वेस्पर सिद्धांत के आधार पे। यानी इस वाले कंपाउंड में आपके पास में एक तो MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आपके पास में यानी आपके पास में ऑक्सीजन का आ सकता है, नाइट्रोजन का आ सकता है, यानी आपके पास में ऐसे दे दें O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस, ऐसे कंपाउंड दे दें। इनमें आपके पास में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसमें बंध क्रम ज़्यादा है, या इनका MORA क्या होगा वो भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास में 2 क्वेश्चन बनते हैं, वेस्पर सिद्धांत पे, MOT पे। फिर आप आ दो एस ब्लॉक एलिमेंट पे। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो आपके पास में एस खंड के तत्व हैं उनके मुख्य गुणधर्म क्या है, उनका आकार क्या है, उनकी त्रिज्या क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उनकी ज्वाला परीक्षण में क्या होता है, उनका जो दैनिक ज्योति महत्व क्या है, वो यानी सभी आपके पास ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। और आपके पास में जो पी वाला है इसमें आपके पास में यही है कि पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, परमाणु आकार क्या है, और आपके पास में जो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं इनका अक्रिय प्रभाव क्या है, वो आपके पास आयनन विभव। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के जो मुख्य कंपाउंड हैं उनके गुणों की हमें व्याख्या करनी है। जैसे कार्बाइड हो गया, सिलिकेट हो गया, फुलरीन हो गया। ठीक है, यानी मुख्य आपके पास जो भी कंपाउंड यहाँ पे हैं, जैसे आपके पास में और भी कंपाउंड है, जैसे
बोरेजीन है, बोरेन है, हाइड्रोबोरेन है, ठीक है। तो ये मैं इसमें मुख्य रूप से में फोकस करना है। आप ये इस यूनिट को यहाँ से अटेम्प्ट करें, इसमें कोई भी आपके पास में 2-3 टिप्पणियाँ शॉर्ट नोट्स के रूप में आ सकता है। फिर अपन इन दोनों में या तो अपन इसको याद कर ले या इसको याद कर ले, दोनों में क्वेश्चन में करना एक ही है, तो हमें इन दोनों में अपन कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास में न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो केमिस्ट्री है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अपन बात करें तो आपके पास में न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से आपके पास में जो आपके पास में इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आपके पास में पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, समस्थानिक क्या है, संबारिक क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, वो सभी आपके पास में शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। एक आपके पास में समूह विस्थापन नियम क्या होता है, ठीक है। आपके पास में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं क्या है, उनमें डिफरेंट क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत से इसमें आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपके पास में इनऑर्गेनिक का पैटर्न हो गया है। यानी टोटल हमें 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं और 5 क्वेश्चन में से हमें पैटर्न ये है कि आपके पास में प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन हमें चयन करना है। ऐसे नहीं अपन 2 यहाँ से कर दिए, 1 और 2 में से हमें एक ही करना है, 3 और 4 में से एक ही करना है, 5 और 6 में से एक ही करना है, और 7, 8 में से एक ही करना है, 9, 10 में से भी एक ही करना है। यानी प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए टोटल हमें 5 क्वेश्चनों को हमें आंसर देना है। ये पेपर आपके पास में 33 नंबर का है। यहाँ पे मिनिमम मार्क्स हमें चाहिए 12 मार्क्स चाहिए, यानी पास होने के लिए कम से कम 12 मार्क्स चाहिए, तभी हमारे प्रैक्टिकल नंबर है वो ऐड हो पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम पेपर सेकंड जो आपके पास में इसके बाद जो एग्जाम लगेगी, जो आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, कार्बनिक रसायन है, जिसमें आपके पास में मुख्य रूप से एक रिएक्शन आती हैं, वो आपके पास में आने वाली है। तो आप सेकंड देखो। सेकंड आपके पास में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपके पास में पेपर सेकंड, और यहाँ भी आपके पास में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके पास में होने वाले हैं 33 होने वाले हैं। वो आपके पास में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यानी इसको भी वही 5 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। यूनिट थर्ड है, यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक है। आपके पास में किसी बुक्स को पढ़ने से पहले हमें उसका जो सिलेबस है क्या है, यानी पहले यूनिट में आपके पास में कौन कौन से टॉपिक हैं, इसी के साथ में आपके पास में पुराने जो अनसोल्ड क्वेश्चन हैं, यानी इसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स आता है, क्या आता है, तो वो भी हमारे साथ में होना चाहिए। यानी कि आपके पास में कम से कम 5-6 साल के पुराने जो पेपर आए हुए हैं उनसे हमें एनालिसिस करना चाहिए कि पेपर का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमें क्या जवाब देना है। तो आपके पास में पुराना पेपर जो आपके पास में 5 साल के जो पुराने पेपर हैं वो, और साथ में इसका सिलेबस क्या है वो हमें रखना है, और फिर उसके आधार पे हमें पढ़ना है कि आपके पास में सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता सिलेबस में क्या है और वो क्या जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को एनालिसिस करना है, और उसके बाद हमें जो पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2014-15 से लेके 2020-21 तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हमें एनालिसिस करके, और फिर हमें उसी के आधार पे, उसी पैटर्न के आधार पे हमें तैयारी करनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक की बात हो रही है, ये थोड़ा पेपर पढ़ने में बहुत ही ईजी है। अगर इसको अपन पढ़ते नहीं हैं तो अपने लिए बहुत ही टफ होने वाला है। तो यहाँ इसको अपन थोड़ा सा इसको सीरियस लेके पढ़ेंगे तो इसमें बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अब देखो आपके पास में यूनिट फर्स्ट क्या है। यूनिट फर्स्ट का नाम आपके पास में है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी मैकेनिज्म का मतलब आपके पास में ये है, इस यूनिट में आपके पास में ऑर्गेनिक का बेस है, यानी जो अपने पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका बेस है। यानी के पास में रिएक्टेंट क्या होता है, आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल नाभिक स्नेही क्या होता है, ठीक है, नाभिक स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, ठीक है। यानी आपके पास में जो रिएजेंट हैं उनके प्रकार दे रखे हैं। एक क्वेश्चन आता भी है रिएजेंट पे, अभिकर्मक किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, या आपके पास कंपाउंड दे देगा निम्न में छांटिए कौन सा नाभिक स्नेही है, कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसके बाद आपके पास में इसमें फिर टॉपिक आता है इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इनके पास में इंटरमीडिएट पर बात करें, जैसे आपके पास में कार्बोकैटायन है, कार्बोधनायन है, कार्बन ऋणायन है, कार्बन मुक्त मूलक है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इन एग्जाम में कोई से भी इंटरमीडिएट पे एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। इसके बाद में इसमें आपके अभिक्रियाएं हैं, इनके पास में योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक अभिक्रिया, ठीक है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, यानी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यह आपके पास में यूनिट फर्स्ट का पैटर्न है। वही आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यानी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास में यूनिट फर्स्ट के आने वाले हैं। इन दोनों में से हमें एक ही क्वेश्चन करना है। थर्ड और फोर्थ में भी हमें वही एक क्वेश्चन करना है। फिफ्थ एंड सिक्स में से क्वेश्चन हमें वही एक करना है, और 7 व 8 में से भी एक करना है, और 9 व 10 में से भी हमें एक करना है। यानी टोटल हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। टोटल हमें क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो अपनी पहली यूनिट हो गई है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि आपके पास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्या है वो आपके पास में यहाँ पे रहने वाला है। इंटरमीडिएट के प्रकार, इंटरमीडिएट में कोई भी इंटरमीडिएट है वो अपने एग्जाम में आ सकता है। कार्बोधनायन, कार्बन ऋणायन, कार्बन मुक्त मूलक, नाइट्रीन, बेंजाइन या कार्बीन, ठीक है। तो ये आपके पास में इसमें, और फिर आपके पास में जो रिएक्शन है उनके टाइप्स हैं। आपके पास में नाभिक से नई अभिक्रिया क्या है, यानी के पास में योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक अभिक्रिया, और फिर आपके पास में पुनर्विन्यास अभिक्रिया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में आपके पास में क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री है। स्टीरियो केमिस्ट्री है, जैसे आपके पास में है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो भी आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है कि आपके पास में कौन सा कंपाउंड सिस है, कौन सा आपके पास में ट्रांस है। तो आप इनको नोट करो। ठीक है, अब इसकी बात करें तो आपके पास में जो समझौता है, इसका मुख्य आपके पास में स्टीरियो केमिस्ट्री में समझौता, त्रिविम समझौता, यानी आपके पास में मेन आपके पास में समझौता, ज्यामितीय समझौता पे क्वेश्चन आ सकता है, या प्रकाशिक समझौता पे क्वेश्चन आ सकता है। ज्यामितीय समझौता के पास कंपाउंड दे देगा कि इस कंपाउंड बताओ कौन सा आपके पास में ई है, कौन सा जेड है, और उसका आईपीएसी नेम लिखो। यह क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है कि आपके पास में दिए गए कंपाउंड में आर व एस विन्यास को छाटिए और साथ में उनका आईपीएसी नेम लिखिए। या आपके पास में डी व एल विन्यास भी यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर आपके पास में एक होती है सहरूपण समझौता, यानी एक आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन, एक आपके पास में कन्फर्मेशन, यानी आपके पास में तो आपके पास में कन्फर्मेशन वाला है, यानी आपके पास में सहरूपण समझौता है। और सहरूपण समझौता में आपके पास से मुख्य रूप से जो ब्यूटेन वाला है, यानी ब्यूटेन की सहरूपण समझौता को समझाइए, या साइक्लोहेक्सेन की सहरूपण समझौता को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी यहाँ भी क्वेश्चन 2 आने वाले हैं इस यूनिट से। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो 4 क्वेश्चन है वो आपके पास में आएगा किससे, कन्फर्मेशन, सहरूपण समझौता। और यहाँ पे आपके पास में रचनात्मक समझौता, आर व एस क्या है, यानी कंपाउंड दे देगा, उसमें भी छाटना पड़ेगा कौन से में आर विन्यास है, कौन से में एस विन्यास है, और फिर आपके पास में आर व एस के साथ में इनका हमें आईपीएसी नेम लिखना है, ठीक है। प्रकाशिक समझौता क्या है, उसकी मुख्य शर्तें क्या है, कोई भी एग्जाम्पल देके हमें समझाना है। तो आपके पास में सेकेंड यूनिट आपके पास रहने वाली है स्टीरियो केमिस्ट्री की, जो आपके पास में 12th क्लास में जो आपके पास में पहले जो 16वां चैप्टर था वो स्टीरियो केमिस्ट्री का था पहले अपनी आरबीएससी में, तो आप इसको पहले पढ़ चुके हो। यानी स्टीरियो आपके पास में वही अपने समझाना है, मैं आपके पास में वही अपने को इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है कि आपके पास में जो आपके पास में सहरूपण समझौता है, इसमें आपके पास में ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन आपके पास में नौका फॉर्म यानी कुर्सी सहरूपण और नौका सहरूपण है, उनमें मुख्य रूप से हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट आपके पास में कौन सी है, साइक्लोएल्केन। ये आपके पास यूनिट है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है, यानी इसमें आपके पास में एल्केन, एल्कीन, एल्कायन, और फिर आपके पास में साइक्लोएल्केन, एल्काइन। आपके पास में ये आपके पास में
एल्केन, एल्केन, साइक्लो एल्केन, एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, ठीक है। यानी आपके पास में जो अपने पास में एल्केन है, यानी आपके पास हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पे आपके पास में कंप्लीट डिटेल से ये चैप्टर दे रखा है अपने पास में यूनिट 3 में। इसको नोट करो आप। इसमें आपके पास में देखो एक क्वेश्चन आपके पास में रिएक्शन कंप्लीट का आता है, रिएक्शन कंप्लीट करवा सकता है, साथ में आपके पास में शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, कोई भी 3 रिएक्शन दे सकता है, उसकी मैकेनिज्म लिखवा सकता है। जैसे कोरे हाउस रिएक्शन है, पहले भी आपके पास में बहुत आई हुई है, आपके पास में कोरे हाउस रिएक्शन क्या है इस पर लिखोगे, आपके पास कोलियो अभिक्रिया क्या है, ऐसे आपके पास में 2-3 रिएक्शन नेम से दे सकता है इसमें, और फिर आपके पास में साथ में आपके पास में एक रिएक्शन कंप्लीट भी करवा सकता है। यानी शॉर्ट नोट्स इसमें दोनों चलेंगे, तो अपन दोनों ऑप्शन बढ़िया है। अगर आप रिएक्शन कंप्लीट करते हो तो आपका टाइम कम लगता है, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करना आता है तो वहाँ पे आपके पास में नंबर कटने के चांसेज हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ये थ्योरी की बजाय आप रिएक्शन पे फोकस करते हो तो नंबर कम से कम आपके कटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है यूनिट 4 की बात करें तो एरोमेटिकसिटी, एरोमेटिकसिटी, ठीक है। इन एरोमेटिकता, एरोमेटिकता में देखनी है। अब एरोमेटिकता आपके पास में किसकी देखनी है मेरे पास में, इन जो भी आपके पास में हक्कल्स नियम है, कौन सा कंपाउंड आपके पास में एरोमेटिक है, कौन सा आपके पास में एंटी एरोमेटिक है, कौन सा आपके पास में नॉन एरोमेटिक है। एक क्वेश्चन आपके पास में ये आने वाला है। दूसरा आपके पास में दे देगा एजुलिन क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखो। यानी फिर आपके पास में एक दूसरा आपके पास में टिप्पणी के रूप में आ सकता है। यानी आपके पास में क्वेश्चन वही आएगा आपके पास में एरोमेटिकता से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 व 8 हक्कल नियम क्या है, हक्कल नियम के साथ में आपके पास में जो एरोमेटिकता किससे आप क्या समझते हैं, हक्कल नियम में विथ एग्जांपल आपको समझाना है। एंटी एरोमेटिकता क्या होती है, ठीक है। और साथ में आपके पास में और जो आपके पास में अन्य टॉपिक आपके पास में जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एजुलिन है, उनके बारे में यहाँ पे कंपाउंड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपके पास में और भी इसमें अपन बात करें कि आपके पास में जो बेंजीन है, बेंजीन की संरचना है, बेंजीन की संरचना के पास में जो इसकी आणविक संरचना है या आपके पास में कैलकुलस संरचना है वो भी आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास में जो रेजोनेंस है इसके द्वारा भी हम इसकी जो एरोमेटिकता है वो अपन समझा सकते हैं। और फिर आपके पास में जो ऑर्थो और पैरा इफेक्ट है वो भी यहाँ पे इसको अपन समझा सकते हैं। यानी आपके पास में यूनिट 4 है वो के पास में एरोमेटिकता से संबंधित है। यूनिट 5 की बात करें तो आपके पास में ये एल्किल व एरिल हैलाइड है, एल्किल और एरिल हैलाइड, ठीक है। एल्किल और एरिल हैलाइड यानी कि आपके पास में एलिफेटिक हैलाइड और आपके पास में एरोमेटिक हैलाइड। यानी आपके पास में कोई भी कंपाउंड है जिसमें आपके पास में ओपन स्ट्रक्चर वाला हैलोजन वहाँ पे ऐड हो सकता है या आपके पास में किसी रिंग के साथ में ऐड हो सकता है, तो ये आपके पास में कंप्लीट फॉर्मेशन आपके पास में एल्किल का एरिल हैलाइड का हो गया है। यानी बेंजीन आपके पास में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जितने भी कंपाउंड इसमें है वो सभी को पे में पढ़ना है, ठीक है। और जैसे आपके पास में बात तो करें तो यहाँ पे अपन बात करें इसमें SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 के द्वारा SN2 के द्वारा किस प्रकार आपके पास में हैलाइड का फॉर्मेशन होता है या उनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म सी आपके पास में जो क्लोरोफॉर्म है या DDT का निर्माण है या आपके पास में रोसिंग प्रक्रम है, ठीक है, वो भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास में हो गया अपने पास में ऑर्गेनिक का पैटर्न। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वो आपके पास में 33 नंबर की है। यहाँ भी पास होने के लिए में 12 नंबर चाहिए। यहाँ भी 5 यूनिट्स हैं, कौन कौन सी हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि पास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुख्य आधार क्या है वो हमें समझना है यहाँ पे। यानी इसके मुख्य आधार में आपके पास में क्या है कि आपके पास में जो रिएजेंट है अभिकर्मक है वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपके पास में 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं नाभिक से नहीं, उसके बारे में। और साथ में आपके पास में एग्जाम्पल दे सकता है कि आपके पास इनमें छांटिए कौन सा आपके पास इलेक्ट्रॉन से नहीं है, कौन सा नाभिक से नहीं है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट आता है आपके पास में इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती, ठीक है। मध्यवर्ती
क्वेश्चन ये भी आता है मध्यवर्ती में और संक्रमण अवस्था में क्या अंतर है, वो भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। SN1 SN2 में अंतर क्या है वो भी आ सकता है। तो आपके पास में इंटरमीडिएट है यानी कार्बोनायन, कार्बोनिनायन, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन और आपके पास में कार्बन फ्रेडिकल वाला। ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपके पास में वही आपके पास में ज्यामितीय समय होता और प्रकाशीय समय होता, एक क्वेश्चन आएगा। नीचे आपके पास में जो सैरूपण समय होता है उस पर एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। फिर अपन यूनिट 3 की बात करें तो एल्केन, साइक्लो एल्केन, एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ भी आपके पास में 5-7 क्वेश्चन है। अगर आप पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे तो अपने आप ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है और कैसे क्वेश्चन रिवाइज भी होते हैं, तो वो सब यहाँ पे देख लेंगे। फिर यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे एरोमेटिक स्थिति, आपके पास में एरोमेटिक का हाकल नियम क्या है उस पर अपन इसको एक डिटेल से पढ़ सकते हैं। लास्ट वाला आपके पास में एल्किल हैलाइड है, एरी हैलाइड है, इसके ऊपर आपके पास में कंप्लीट टॉपिक है एरी हैलाइड। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। फिर अपन चलते हैं फिजिकल की ओर। इन तीसरा पेपर फिजिकल का जो आपके पास में 34 नंबर का होने वाला है। अब आपके पास में थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ये पेपर आपके पास में है 34 नंबर का। ठीक है, इस पार्ट में भी यानी ये आपके पास में बुक है, थर्ड पेपर है, इसमें भी वही आपके पास में पैटर्न है यूनिट वाइज। वही यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक है, ये 5 यूनिट आपके पास में अवेलेबल है। वो एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, 5 एंड 6, 7 और 8, 9 और 10। पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 व 2 आपके पास में यहाँ से आने वाला है। इन दोनों में कोई सा भी एक हमें करना है, दोनों नहीं करने हैं, या तो अपन ये करते हैं इसको नहीं करना है। अब बात करते हैं आपके पास में यूनिट फर्स्ट में आपके पास में क्या क्या है। आपके पास में पहला यूनिट आपके पास में है मैथमेटिकल कंसेप्ट, यानी पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो मैथ से संबंधित आएगा, यानी वही आपके पास में इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन, प्रायिकता, मैट्रिक्स, जो मैथ वालों के लिए बहुत इजी होने वाला है। इस क्वेश्चन को मैथ वाले आसानी से कर सकते हैं। सेकंड आपके पास में यहाँ पे आपके पास में जो सेकंड जो के पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो के पास में आएगा लिक्विड, जो के पास में द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था में इज़ोमॉर्फिक अवस्था क्या है। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन आपके पास में मैथमेटिकल का, दूसरा के पास में लिक्विड स्टेट का आने वाला है। तो मैथ वाले बच्चे हैं वो यहाँ से अटेम्प्ट करें, जो बायोलॉजी वाले हैं वो इस पर ध्यान दें। आपके पास ये वाला क्वेश्चन आपके थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो अपन यहाँ से लिक्विड स्टेट है, छोटा सा पार्ट है, यानी आपके पास में यहाँ पे जो कंपाउंड है, यानी के पास में अपन बात करें जो के पास में वांडरवाल बल है, आकर्षण बल है, उनके यहाँ पे उनके प्रकार पूछता है, या फिर आपके पास में मेजोमॉर्फिक अवस्था क्या है, द्रव अवस्था क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। यानी बहुत ही इजी पैटर्न यहाँ पे है। तो यहाँ पे अपन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है, आसानी से आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो आपके पास में गैस अवस्था, दूसरे के पास में गैस अवस्था है, तीसरे के पास में ठोस अवस्था है, चौथे के पास में कोलाइडी विलेन वाली है, और पांचवा के पास में केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिक। ठीक है, सेकंड की बात करें तो आपके पास में कौन सी है, गैसेज अवस्था, गैसेज स्टेट, गैस अवस्था, गैस की अवस्था। थर्ड आपके पास में सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, इनके पास में द्रव, ठोस, गैस तीनों अवस्था यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आपके पास में कोलाइडी विलेन वाली है ये, और ये आपके पास में केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स।
तो रासायनिक बलगति की जो आपने 12th क्लास में 4th चैप्टर पढ़ा था वो आपके पास में यही है। इसके अलावा अपन देखें तो कोलाइड वाला, ये भी हमने कोलाइड फेज, ये भी हमने 12th क्लास में देखा था। तो अपन पहले यूनिट की बात कर चुके हैं। सेकंड की बात करें, गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय स्टेट में आपके पास में क्या क्या आने वाला है। इसकी बात करते आपके पास में मुख्य रूप से आपके पास में क्रांतिक स्थिरांक, यानी जो आपके पास स्थिरांक हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, या आपके पास में पीसी, वीसी, टीसी के अपने पास में मान है उसको अपन कैलकुलेट करवा सकता है। इसके अलावा पास में बोल्ट्जमान वितरण जो गुणांक है उसको यहाँ पे अपन क्लासीफाइड करवा सकता है। यानी बस में इसमें क्वेश्चन है वो बहुत नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके अलावा आपके पास में इसमें आ सकता है रूट मीन, यानी पास में वर्ग, यानी आपके पास औसत वेग क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग क्या है, इसमें आपके पास में शॉर्ट नोट्स इसमें आते हैं। या गैसों का आपके पास में द्रवीकरण भी आ सकता है, गैसों का द्रवीकरण भी इसमें आता है। फिर बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आपके पास में मुख्य रूप से आपके पास में ब्रेक समीकरण, ब्रेक समीकरण और ब्रेक समीकरण के जो मेथड्स हैं, पाउडर मेथड्स हैं, जो आपके पास में 2-3 मेथड्स हैं, लाउ मेथड हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता है। KCl की, NaCl की जो स्ट्रक्चर क्या है, उनमें डिफरेंट क्या है, वो क्वेश्चन इसमें आता है। यानी ये आपके पास ये भी बहुत ही ईजी पैटर्न है। इसके अलावा आपके पास में जो सममिति के तल हैं उनके बारे में क्वेश्चन आता है। मेलर, जो मिलर गुणांक है, वाइस पैरामीटर है, वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें आता है। यानी ये भी आपके पास में कोई विशेष टफ वाली बात नहीं है। फिर बात अपन करते हैं कोलाइडी फेज की, कोलाइडी विलयन, जो भी आपने जो 12th क्लास में जो आपका 5th चैप्टर था अधिशोषण वाला, इसमें आपके पास में कोलाइडी विलयन था। कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन में क्या अंतर है, या आपके पास में कोलाइडी विलयन के प्रकार, दर स्नेही, दर विरोधी वाले, या फिर आपके पास में कोलाइडी विलयन है उसके जो अनुप्रयोग हैं वो पायस, यानी आपके पास में बहुत ही ईजी है, पहले अपन इसको पढ़ चुके हैं 12th क्लास में। फिर और बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास में इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पास में एक क्वेश्चन आपके पास में मुख्य रूप से यहाँ पे आता है कि आपके पास में केमिकल काइनेटिक्स अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दूसरा आपके पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण लिखो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और साथ में आपके पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपके पास में एक जो न्यूमेरिकल है वो भी यहाँ पे आता है। साथ में पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धकाल की गणना भी अपने यहाँ पे देख सकते हैं। यानी आपके पास में सिलेबस में शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि है, तो अपने को मुख्य फोकस प्रथम कोटि पे और द्वितीय कोटि पे करना है। अगर आपके पास में डेरिवेशन आएगा तो प्रथम कोटि का और द्वितीय कोटि का आएगा। एक न्यूमेरिकल आएगा वो मैक्सिमम आपके पास में किससे आता है, प्रथम कोटि से आता है। सेकेंड वाले के पास में आपके पास संकीर्ण ऊर्जा क्या है, नीचे आपके पास में उत्क्रमण, आपके पास में जो उत्प्रेरक है उनके प्रकार ये आ सकते हैं। तो अपने मुख्य अपन यहाँ से जो के पास फर्स्ट ऑर्डर जो के पास में, या आपके पास में कोटि में अनुसंख्या में डिफरेंट क्या है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो ऐसे आपके पास में ये 34 नंबर का है। तो यहाँ पे आपके पास में मैथ जो आपके पास में 5 यूनिट आपके पास में है, मैथमेटिकल कंसेप्ट और लिक्विड स्टेट। ठीक है, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन करना है जो के पास में गैस स्टेट, सॉलिड स्टेट, कोलाइडी फेज वाला और केमिकल काइनेटिक्स। ऐसे आपके पास में 34 का है, यहाँ पे 12 नंबर लाना। ठीक है, यानी पास पास होने के लिए 36 चाहिए, तो एवरेज के लिए यहाँ भी 12 नंबर की हमें आवश्यकता है। ऐसे आपके पास में 3 पेपर हैं ये फर्स्ट ईयर के, आपके पास में इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के और फिजिकल के। इसी के साथ अपन बात करें इसमें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में आपके पास में यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम में हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके पास में एक क्वेश्चन हमें करना पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एक क्वेश्चन में करना पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसमें आपके पास में 6 मूलक निकालने होते हैं अपने को, 3 अम्लीय व 3 क्षारीय मूलक। 12th क्लास में आपके पास में डबल निकालता है, आपके पास 2 अम्लीय 2 क्षारीय। यहाँ पे आपके पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके पास में 6 मूलक दे दिए जाएंगे, जिसमें 3 अम्लीय और 3 क्षारीय, इन 3 आपके पास में कैटायन, 3 एनायन है, उनके हमें जाँच करनी है। ये क्वेश्चन आपके पास में रहने वाला है आपके पास में 15 नंबर का। इसके बाद अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास में यहाँ से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आपके पास में लैब टेक्निक का, एक आपके पास में क्वालिटी टेस्ट का। यानी आपके पास में एक तो अपने पास में क्रियात्मक समूह के लिए, यानी कोई भी आपके पास में क्रियात्मक समूह दे दिया जाएगा
उसकी पहचान करनी है, वो आपके पास में 10 नंबर का रहने वाला है। दूसरा आपके पास में कोई भी टॉप आपके पास कंपाउंड दे दिया जाएगा, नैप्थेलिन, यूरिया, इनका में गलनांक, क्वोथनांक ऐसे ज्ञात करना होता है, वो आपके पास होता है 3 नंबर का। फिर अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें एक क्वेश्चन करना होता है, या तो पास में विस्कासिता पे पूछे, ठीक है, यानी विस्कोमीटर पे पूछे, या आपके पास में जो बिंदु मापी है उसके आधार पे हमें क्वेश्चन करना होता है। और वो क्वेश्चन आपके पास में रहने वाला, आपके पास में जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो भी आपके पास में 50 नंबर का रहने वाला है। यानी आपके पास में ये 15 का हो गया, ये 10, ये 3, ये आपके पास में 12वें नंबर का। फिर आपके पास में एक वाइवा और रिकॉर्ड। वाइवा के 5 नंबर है, रिकॉर्ड के 5 नंबर, ऐसे टोटल आपके पास में 50 नंबर का है। यानी में जो आपके पास प्रैक्टिकल की जो कॉपी होगी उसमें हमें 4 क्वेश्चन करने होंगे। पहला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक, जिसमें 3 अम्लीय 3 क्षारीय मूलकों की पहचान हमें करनी होगी। दूसरे के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आएंगे। एक में के पास में क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है कि आपके पास कीटोन है, एल्डिहाइड है, एस्टर है, एसिड है, जो भी है। दूसरा के पास में हमें कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, सक्सिनिकमल दे दिया, यूरिया दे दिया, ठीक है, कपूर दे दिया, उसके गलनांक, क्वोथनांक हमें ज्ञात करना है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास में एक क्वेश्चन हमें करना होता है जो विस्कासिता पे हो सकता है या प्रस्तनाओं पे हो सकता है। सरफेस टेंशन या विस्कोस आपके पास विस्कासिता है, उसके आधार पे करना होता है। ये आपके पास में प्रैक्टिकल का है। यहाँ भी मिनिमम अपने को 18 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। ऐसे टोटल आपके पास में 150 नंबर का पैटर्न है, ठीक है। धन्यवाद।